नमस्कार मित्रांनो, DX अभिदादा या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण रोजावाडी तालुका वाळवा येथे पीर अब्दुल कादिर बादशाह यांच्या दर्ग्याची आज आपण माहिती घेणार आहोत आणि दर्ग्याचा जो आसपासचा जो परिसर आहे तो आज आपण बघणार आहोत। दर्ग्याबाबतचा जो इतिहास आहे तो आमचे मित्र आहेत आफताब पिरजादे त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। तर पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि आपल्या चॅनलला जर आपण अजून लाईक केलं नसेल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। मत लगा आग न सूरत की नादा, मत लगा आग न सूरत की नादा, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। प्यारी से सबू को पूना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। मत लगा आग न सूरत की नादा, मत लगा आग न सूरत की नादा, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा।
तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण रोजावाडी येथील अब्दुल पीर कादिर बादशाह यांच्या दर्ग्याला आपण भेट देण्यासाठी आलेलो आहे. तर त्या ठिकाणी आमचे मित्र आफताबभाई पिरजादे हे या ठिकाणी आपल्याला दर्ग्याबाबत आणि इथं कशा पद्धतीनं इथं दर्ग्याची स्थापना झाली आणि त्याच्या संदर्भात आपल्याला सर्व डिटेलमध्ये माहिती देणार आहेत. तर आफताबभाई, तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये सर स्वागत आहे. तर आम्हाला दर्ग्याबाबत तुम्ही थोडक्यात माहिती सांगा. हिंदीत सांगितली तरी सुद्धा चालेल. अस्सलाम वालेकुम हज़रात ग्रामी, मैं आपके सामने हमारे बागनी की मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ जो शेखुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर बादशाह चिश्ती निज़ामी बंदा नवाजी, इनके बारे में कुछ रोशनाई आपके ज़ेरे नज़र कर रहा हूँ। तो बिलानागा जो हमारी जो दरगाह है जो रोज़ा शरीफ में क़याम है, रोज़ा शरीफ के अंदर हज़रत शेखुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर बादशाह चिश्ती निज़ामी की दरगाह जो है पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में मशहूर है और बहुत से लोग दूर दूर से ज़ियारत की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, अपनी मुरादें जो है हमारे जद अमजद अब्दुल कादिर बादशाह के सामने दुआ वगैरह करके जो है उनकी मुरादों को जो है पूरा करने में दादा पीर के जो है ना बहुत ही ऐसे कारनामे हैं कि जिसकी वजह से लोगों की आस्था उन पर और कायम और दायम है। तो बहुत से ऐसे वाक़ियात हैं कि जो मैं आपकी ज़ेरे नज़र करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे जद अमजद शेख अब्दुल कादिर बादशाह चिश्ती निज़ामी, इनका सिलसिला चिश्तियाई सिलसिला है जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हिंद के राजा हैं, वलियों के हिंदुस्तान के राजा हैं। तो उनका सिलसिला उनसे मिलता है। तो ख्वाजा बंदा नवाज यूसुफ हुसैनी गिसूदरा जो गुलबर्गा में जो है उनकी भी दरगाह बहुत ही मशहूर है। तो उनके सिलसिले से ख्वाजा बंदा नवाज यदुल्ला हुसैनी, मिनल्ला हुसैनी, कलीमुल्ला हुसैनी, हज़रत अबू इसाक चिश्ती सानी, फिर शाह महमद तवक्कली बंदा नवाजी जो शेख अब्दुल कादिर बादशाह चिश्ती निज़ामी के वालिद ग्रामी हैं, उर्फ अब्दुल सम्मद जिन्हें कहा जाता है, शाह महमद तवक्कली बंदा नवाजी। तो ये जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर तालुके में से 20 से 30 किलोमीटर अरसे पर उस गांव का भी नाम रोज़ा है और वहाँ पे अनबी रोज़ा उसको कहा जाता है। अनबी एक गांव है, रोज़ा एक गांव है। जैसे बिलानागा बागनी और रोज़ा, बागनी रोज़ा फिलवत अलग अलग है, पर हालांकि बागनी रोज़ा एक ही है। तो उसी तरह वो अनबी रोज़ा है, ये बागनी रोज़ा है। तो आप शाह महमद तवक्कली बंदा नवाजी वालिद ग्रामी का गांव का नाम भी रोज़ा है और हमारे जद दादा पीर के गांव का नाम भी रोज़ा है। रोज़ा ये लफ्ज़ किसी औलिया कराम के मज़ार को जो उसका लफ्ज़ी मानी होता है रोज़ा, यानी मज़ार को रोज़ा कहा जाता है। और वो रोज़ा जो रमज़ानुल मुबारक में रखा जाता है वो रोज़ा अलग है। तो इस तस्बीह के तहत इस गांव का नाम रोज़ा रखा गया है। तो अगर गांव में दरगाह का नाम लिया जाता है तो बागनी की दरगाह, बागनी रोज़ा, तो बागनी के नाम से जाना जाता है। तो बिलानागा में आपको रोशनाई में हमारे शेखुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर बादशाह की जो करामात है, सबसे पहले आप जो है अपनी बादशाह तर करके अपनी इबादत गाह में मशगूल होने के लिए उन्होंने एक वीरान जंगल में जो है ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए। फिर उन्होंने एक तीर मारा, तीर मारने के बाद वो तीर यहाँ पे आके फिर उन्होंने अपना क़याम यहाँ पे किया। तो उनकी करामात में एक करामत ऐसी भी है कि बीजापुर में जो आदिल शाह बादशाह थे उस दौर में अपनी बीमारी की हालत में ऐसे बिस्तर पे थे कि उन्हें उस बीमारी से निजात नहीं मिल रही थी। बहुत तबीब आए, डॉक्टर आए, उस दौर तबीब यानी हकीम लोग आए उनकी इलाज के लिए
कोशिश की, मगर उन्हें कोई हासिल इलाज नज़र नहीं आया। तब उन्होंने किसी बादशाह के दरबार में एक शख्स आया और बोले कि एक बहुत बड़े बाबा आए हैं, संत आए हैं, शायद वो आपका इलाज कर सकेंगे। तो वो बाबा, वो संत, वो वली और कोई नहीं थे, हमारे जैद अमजद शेखुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर बादशाह थे। तो दादा पीर जब वहाँ पे गए तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दुआ की, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उनके जिस्म पे हाथ फेर दिया और वो उनके पर जिस्म के जो बीमारी थी उससे उन्हें मुब्तला मिल गई। तो उन्होंने अजीज़ाना हमारे दादा पीर से जो है उन्होंने एक आरज़ू की कि मैं गोल गुंबद की तामीर कर रहा हूँ। गोल गुंबद आप सब लोग वाकिफ़ हैं, ये गोल गुंबद एक तारीखी इमारत है। तो इस तारीखी इमारत के बांधने के पीछे किस वली और संत का हाथ था, ऐसा उस तारीख में कहा जाता है। तो बीजापुर में आज जब भी जाएंगे तो वहाँ की तारीख में आपको मिलेगा कि गोल गुंबद तामीर करने के पीछे एक वली और संत का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो वली और संत हमारे आपके शेखुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर बादशाह चिश्ती निज़ामी है। तो उन्होंने कहा कि गोल गुंबद बांधने के बाद जो है ना आपका विशाल होगा। तो वो गोल गुंबद की तामीर हो गई। तो उसके बाद ये उनका बीजापुर में, कर्नाटक में इनकी सबसे बड़ी करामत है। तो आज भी तारीख में उनकी ये रिवायात आपको मिलेगी। तो उसके बाद गांव में भी बहुत से ऐसे करामात है जो बिलानागा बागनी के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सभी धर्म के लोगों को ये पता है कि ये कादिर साहेबांचा दरबार म्हणजे हे जागृत देवस्थान आहे, असं त्यांचे उनके बोलने में आता है। तो यहाँ पे उनको जो है उनके करामात में एक ऐसी भी करामात हो गई कि फाड़कीवाड़ी में जो है काटकर करके एक शख्स था, वो रोज़ जो है दादा पीर की हाज़िरी के लिए दरगाह में आता था। तो कुछ लोगों ने ये सिलसिला माजरा अपने आँखों से देखा है। तो रात का वक्त यहाँ पे जो है 9 बजे शाम में दरगाह बंद की जाती है, क्योंकि ताज़ीम के लिए जो है रात के 9 बजे दरगाह बंद होने के बाद सुबह सादिक नमाज के पहले दरगाह को खोला जाता है। तो 9 बजे के बाद रात में भी वो शख्स आने लगा, जिसकी वजह से लोग कहने लगे कि 9 बजे के बाद आना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। तो बाहर कुलूप लगाया गया दरगाह के गेट को। तो उसकी मोहब्बत और उसकी अकीदा उस काटकर का इतना था कि वो दादा पीर का नाम ज़ोर ज़ोर से लेता था, या कादिर या कादिर। तो वो कुलूप जो था वो टूट गया, ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ की जो ये ताज़ी जो है एक करामात है, और करामात में बहुत से ऐसे करामात हैं। कहते हैं कि इस गांव में एक बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली थी, तो जो दादा पीर ने अपने ज़िम्मे ली, और ये भी करामात में से एक है। और जब उरुस मुबारक आता है, तो उस मौके पर जो है दरगाह को जो है चूना दिया जाता है। तो उस चूना देते वक्त खादिम जो है, वो खादिम का पैर फिसल के वो खादिम नीचे गिरने वाला था, तो गुंबद को चिपक गया। तो उसमें भी एक करामत लोगों ने अपनी आँखों से देखी है। फिर उसके साथ ऐसे बहुत से बेशतर करामत हैं। तो क्योंकि अल्लाह के वली ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो करामात उनकी एक जो है उनके मोजिज़े बहुत से होते हैं। तो लोगों ने आँखों देखा ये मोजिज़े देखे हैं जो मैं आपकी ज़ेरे नज़र कर रहा हूँ। तो बागनी में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनका अकीदा हमारे पीर अब्दुल कादिर बादशाह पे जो है बहुत ही गहरा है। क्योंकि यहाँ के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, जो संदल उनका दादा पीर का जो उर्स मना जाता है, 12 बलूतेदार, जिनको मानकरी आने के बाद इनका संदल जो है सज्जादा नशीन के सर से जो है दरगाह लाया जाता है, फिर उर्स का आगाज़ होता है। इसी तरह से ये एक हिंदू मुस्लिम के प्रतीक माना जाने वाला देवस्थान है, दरगाह है। तो इनके बारे में मैं आपको जितना बताऊंगा उतना कम है। मुझे तो
जितना मेरे जहन में है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसमें आगे पीछे कुछ हो गया हो तो मुझे माफ़ करो, क्योंकि ये दादा पीर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दादा पीर का जो रोज़ा है, ये बागनी का जो है, बहुत ही हमें फ़क्र है कि हम इस गांव में रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के ज़ेर निगरानी इनके गांव में हमें रहने के लिए जगह मिली। तो अभी जो है, जो उनकी दरगाह को आप देखेंगे, जो भी हाजरीन यहाँ पे ज़ियारत के गर्ज से आते हैं तो वो तसल्ली बख्श ज़ियारत करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक सुकून कुछ अलग है। दादा पीर के टोटल 12 जो है उनके साहबजादे थे। 12 साहबजादे, कुछ साहबजादे बाहर उनकी दरगाह है। तो दादा पीर के जो दरगाह है, तो उनके दरगाह की खासियत ऐसी है कि वो आदिल शाह ही इमारतों में तामीर की है, क्योंकि आदिल शाह बादशाह ने वो दरगाह को तामीर किए हैं। यहाँ की जो शाही मस्जिद है उसकी तामीर भी आदिल शाह बादशाह ने की है। तो दरगाह का जो गुंबद है वो अंडे की तरह, अंडे की शक्ल में है। तो ऐसा गुंबद आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इमारत देखने के बाद लोगों को कुछ अलग सा नज़र आता है कि दरगाह कुछ अलग तरह से तामीर की गई है। तो यहाँ पे जो है गांव में सब जो है उनकी औलाद रहते हैं, पीरजादे हैं, जो दादा पीर के जो है नस्ल से हैं, तो उनकी नस्ल भी यहाँ पे मौजूद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदू मुस्लिम भाइयों का अकीदा इस दरगाह पर बहुत ही है, क्योंकि इनकी करामात लोगों ने, हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात थे उनके ज़ुबान से सुने हुए हैं कि इनके करामात बहुत बेशतर हैं। तो कुछ करामात मैंने आपको बताया हूँ। तो इतना कहकर मैं अभी अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद आफताबभाई. अतिशय सुंदर आणि चांगल्या थोडक्या शब्दात त्यांनी ह्या ठिकाणचा जो इतिहास आहे तो सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अतिशय भाविक या ठिकाणी मनोभावे अनेक आस्था श्रद्धा ठेवून या ठिकाणी येत असतात. प्रत्येक गुरुवारी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते आणि खरोखरच भाविकांच्या मनातल्या ज्या काही इच्छा असतील, आकांक्षा असतील, जे काही नवस असेल ते या ठिकाणी आल्यानंतर या ठिकाणी जर आपण माथा टेकला आणि देवाला जर प्रार्थना केली मनापासून तर निश्चितच आपल्या मनातल्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतात आणि प्रत्येकाला सुख समाधान मिळण्याचं एकमेव असं हे श्रद्धास्थान आहे. खुदा की कसम खुदा की कसम ऐसा सनम है परवरदिगार की कसम ऐसा है पीर मोहतरम रखता है हर कदम पे जो अपने मुरीद का परम जबी जो अपने झुका जबी जो अपने झुका ये दयार का दिल में जबी जो अपने झुका ये दयार का दिल में जबी जो अपने झुका ये दयार
है जबी जो अपने झुका ये दयाल का दिल में दिली मुराद वो पार दिली मुराद वो पार ए दयाल का दिल में दिली मुराद वो पार ए दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में खुदा का फज़ील व करम है कि अब्र रहमत के खुदा का फज़ील व करम है कि अब्र रहमत के हर एक सिमत है साथ ये दयाल का दिल में हर एक सिमत है साथ ये दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में सुकून कल्ब की दौलत उसे मुयस्सर हो सुकून कल्ब की दौलत उसे मुयस्सर हो खुलूस दिल से जो खुलूस दिल से जो जा ये दयाल का दिल में खुलूस दिल से जो जा ये दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में ज़मीन यही है वो फिरदौस के हंसी मंज़र ज़मीन यही है वो फिरदौस के हंसी मंज़र के देखना है जो के देखना है जो ए दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में कदम बढ़ाओगे रोज़े किस्मत पाओगे कदम बढ़ाओगे रोज़े किस्मत पाओगे खुलूस खुलूस प्यार के साथ ए दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में जबी जो अपने झुका ए दयाल का दिल में दिली मुराद वो पा ए दयाल का दिल में शुक्रिया काम है मेरा यहाँ 4 बजे को